और कुरान करीम की फजीलत पर तकरीर पेश करें। अभी जो मौसूफ पर के गए उनके लिए कुछ इनाम मौसूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम व हाज़िरीन जलसा, मैं आज की इस पुरनूर और मुतबर्रक महफिल में मुतबर्रक किताब क़ुरआन करीम की अज़मत व फजीलत पर रोशनी डालने की जसारत हासिल कर रहा हूँ, और मैं उस सरचश्मे रुश्द व हिदायत और मंबे हिकमत व शरीअत का तज़किरा करने जा रहा हूँ जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे कायनात ने ली है। इरशाद सुबहानी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इस कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जब अहले मक्का ने कुरान करीम को कलामुल्लाह के खिताब से नहीं नवाजा और मौजिज़ा होने का इनकार कर दिया, तो रब्बे कायनात ने तमाम फुसाए अरब को चैलेंज किया कि तुम एक दो नहीं बल्कि सारे के सारे मिलकर इस कुरान जैसी एक आयत नहीं ला सकते हो। अगर तुम अपने कौल में सादिक हो तो एक आयत लाकर दिखलाओ। इसी तरह कुरान आगे नक्शा खींच रहा है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर तुम लोग शक करते हो उस चीज के बारे में जिसको हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, तो तुम इस कुरान जैसी एक सूरत लाकर दिखलाओ। बिरादरान इस्लाम, कुरान करीम एक दस्तूर हयात है, कुरान करीम एक जामे कानून है, कुरान करीम तमाम उलूम का गुलदस्ता है। कुरान करीम एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम है जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू को बयान किया गया है। कुरान करीम एक ऐसा कीमियाई नुस्खा है जिससे दुनिया व आखिरत की अज़मत व शौकत हासिल की जा सकती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज का मुसलमान कुरान की अज़मत से नावाकिफ़ है, कुरान की रफ़ाअत से नावाकिफ़ है, कुरान की बरकत से नावाकिफ़ है, कुरान की फजीलत से नावाकिफ़ है, कुरान की अहमियत से नावाकिफ़ है। जब मुहसिन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को अवामुन नास के सामने सुनाया तो बातिल के सैल रवा को तौहीद व ईमान की दौलत बख्शी, नफरत व अदावत रखने वाले को उख़्वत व शराफ़त तक सबक सिखाया। पत्थर का कलेजा रखने वाले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब कुरान करीम को पढ़ा और सुना तो दस्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कबूल किया। वो उमर जो कातिल होने जा रहे थे लेकिन काइल होकर वापस हुए। तारीख़ के औराक़ शाहिद है कि दास्तान अरब इख्तिलाफ़ात, तनाज़ुआत, नफ़रत व अदावत, जहालत व गुमराही के दलदल में फंसी हुई थी। लेकिन जब उन्होंने कुरान करीम को दस्तूर ज़िंदगी बनाया तो इख्तिलाफ़ात की जगह इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद आ गया, तनाज़ुआत की जगह उख़्वत व शराफ़त आ गई, नफ़रत व अदावत की जगह मोहब्बत व सदाक़त आ गई, जहालत व गुमराही की जगह तौहीद व तक़वे की ऐसी नज़ीर पेश की कि मुअर्रिख़ीन उसको लिखने और बयान करने से क़ासिर हैं। इसलिए कि कुरान करीम नजात और रहमत आसियों के लिए, कुरान करीम पयाम रहमत शिकस्ता दिलों के लिए, कुरान करीम नासिह व खैर ख्वाह गुमराहों के लिए, कुरान करीम अनारे नूर है तारिक पसंदों के लिए, कुरान करीम उख़्वत व मोहब्बत है नफ़रत व अदावत रखने वालों के लिए। आज के मुसलमानों के लिए परेशानी और मसाइब, जिहालत व गुमराही, ज़िल्लत व ज़वाल का सबब यह है कि मुसलमानों ने आज इस्लामी अहकाम से बेइतनाई बरती है, कुरानी तालीमात को अपना दस्तूर ज़िंदगी नहीं बनाया, आयत कुरानी को इबादती और माशरती मसाइल का रहबर नहीं बनाया। इसका हल निकल सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी शायर ने कहा है, मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। आज भी मौका है कि हम अपने मुर्दा जज्बात को ईमान और कुरान की ज़िया से रोशन कर सकते हैं। कुरान हमें पुकार रहा है, क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ मुहसिन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे बंदों से कह दीजिए कि जिन्होंने अपने नुफूस और जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह के रहमत से मायूस न होना। बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं, वो मग़फ़िरत करने वाले और रहम करने वाले हैं।
आइए आज से हम अहद करते हैं कि जिस कुरान को हमने रौनक मेहराब बनाया था उसको हम दस्तूर हयात बनाएंगे। जिस कुरान को हमने मुर्दों पर पढ़ने के लिए रखा था उसकी हम खुद तिलावत करेंगे। जिस कुरान की तालीमात को हमने तर्क कर दिया था उसको हम मनारे नूर बनाएंगे। मुसलमानों उठो कुरान की अज़मत को चमकाओ जहाँ मुसलमानों उठो कुरान की अज़मत को चमकाओ जहाँ नेबे अमा को आफियत के राज समझाओ। ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा। मिटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। आज के मुसलमानों का हाल बहुत बुरा है। कुरान और इस्लामी तालीमात से लाखों मील दूर जा रहे हैं। अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब कहा है कि मैंने एक नौजवान से पूछा कि पास भी ए तो कर लिए बेटा, तूने सीखा भी है कुछ कुरान। पास भी ए तो कर लिए बेटा, तूने सीखा भी है कुछ कुरान। बोला ये भी कुछ ज़रूरी था। आज अगर हम कुरान की तिलावत और कुरान की तालीमात से दूर रहे तो खैर उम्मत कहलाने के मुस्तहिक ना होंगे। खैर उम्मत और उसमें से भी बेहतर शख्स वो है जो कुरान करीम को सीखता भी हो और सिखाता भी हो। हदीस मौजूद है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम को सीखता भी हो और सिखाता भी हो। आज मुसलमानों की औलाद को कुरान से दूर रखा जाता है। आज मुसलमानों की औलाद को इस्लामी तालीमात से दूर रखा जाता है। आज मुसलमानों की औलाद को अफरंगियों की तालीम दी जा रही है। आज मुसलमानों की औलाद को कुरान से दूर और अंग्रेजी से करीब किया जा रहा है। मैं नहीं कहता हूँ कि अंग्रेजी और दूसरी ज़बानों की तालीम न दी जाए, ज़रूर दे, लेकिन हम मुसलमान हैं, सबसे पहले कुरान और हदीस की तालीम दे। अगर हम मौजूदा हालात जो जिहालत तो गुमराही जिल्लत और ज़वाल से पुर है, अगर इसको तब्दील करना चाहते हैं तो कुरान को रहबर बनाए, कुरान को मतलूब बनाए, फरमान रसूल को दस्तूर हयात बनाए, तालीमात इस्लामिया पर अमल पैरा हों, क़वानीन कुरानिया को अपना हादी बनाए। अब शुऊर में एक गुलफाम बदलना होगा, अब शुऊर में एक गुलफाम बदलना होगा, जिसमें गर्दिश ना हो जाम बदलना होगा। अल्लाह ताला हम सबको आयत कुरानिया और तालीमात इस्लामिया को अपना रहबर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मौसूफ ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश की। अज़ीज़ान गिरामी, अब इसके बाद मैं दावत